A very good morning, students. Today we will discuss about platelets, function of blood, blood vessels and blood circulation around the body. Okay, so take out chapter number 11, transportation in animals and plant, and topic is platelets. Okay, on page number 160. Okay, so basically what are platelets? Okay, platelets are small disc shaped fragments produced in the bone marrow. बच्चे प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स स्मॉल डिस्क शेप होती हैं, डिस्क जैसे डिस्क होती है इस तरीके की स्मॉल छोटी छोटी डिस्क शेप की ये फ्रेगमेंट्स होती हैं जो किस में प्रेजेंट होती है? बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं. ओके, इनका फंक्शन क्या है? ये ब्लड को क्लॉट करती हैं. दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. अब बच्चे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? देखो, समटाइम्स आपको एक्सीडेंटली कई बार आप इंजर हो जाते हो. ओके, या आपको कोई चोट लग जाती है. ओके, तो आप देखते हो कि आपके उस वाउंड से इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. अगर आपको कहीं चोट लगती है तो आपको ब्लीडिंग होने लगती है. ओके, बट आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग स्टॉप्स ऑटोमेटिकली. कुछ देर बाद ब्लीडिंग अपने आप थोड़ी देर बाद रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ऐसा इसलिए होता है, वो ब्लीडिंग अपने आप क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड जोन सा होता है वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है. मीन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. जब ब्लड इकट्ठा होता है वो सूख जाता है आपका जख्म. वो किसके कारण होता है? ब्लड क्लॉटिंग के कारण. ओके, जब अगर ब्लड वहाँ पे क्लॉट ना हो, इकट्ठा ना हो, जो ब्लड इकट्ठा होता है हम उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो गया. ठीक है, ब्लड का क्लॉट बन गया. ओके, तो अगर ब्लड क्लॉट ना हो, इकट्ठा ना हो, तो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? क्योंकि सारा का सारा ब्लड इमीडिएटली फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड क्या होता जाएगा? फ्लो होता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं. और जब ब्लड रुकेगा ही नहीं तो पर्सन के अंदर ब्लड की क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी ब्लड की, जिसके कारण समटाइम्स पर्सन की डेथ भी हो जाती है अगर प्लेटलेट्स की कमी है. प्लेटलेट्स नहीं है, प्लेटलेट्स ही तो क्या करती हैं? ब्लड को क्लॉट करती हैं, ब्लड को इकट्ठा करती हैं. ओके, अगर किसी पर्सन को इंजरी होती है तो वो ब्लड आने लगता है, थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. और वो ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर किसकी वजह से हो रही है? प्लेटलेट्स की वजह से. अगर किसी पर्सन में प्लेटलेट्स की कमी है, प्लेटलेट्स नहीं है, तो ब्लड उसको कोई भी इंजरी हो रही है, ब्लड वहाँ पे नहीं रुकेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, जिसके कारण ब्लड फ्लो होता जाएगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है क्योंकि खून तो सारा खत्म हो जाएगा. Okay, so platelets help in blood clotting. Okay, now what are the functions of blood? Blood के functions क्या होते हैं? First is it transports oxygen from the lungs to the cell. ब्लड का पहला फंक्शन बच्चे क्या है? कि जितनी भी ऑक्सीजन है ये लंग्स से सेल तक पहुंचाता है ब्लड. ओके, नेक्स्ट है इट बियर्स फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारी डिफरेंट पार्ट्स बॉडी की ये क्या करता है? जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना जो सा है वो न्यूट्रिएंट्स उस खाने के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है. ब्लड क्या करता है? वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स को उठाता है. ओके, उसको बाइंड अप करता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक उन न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाता है. ओके, नेक्स्ट इट कैरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल्स. हमारी सेल्स से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ब्लड उसको निकालने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट है बच्चे इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ये क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स इन द ब्लड हेल्प इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस बाय क्लॉटिंग द ब्लड. अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स जो से होते हैं ब्लड के अंदर वो क्या हेल्प करते हैं? ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए हेल्प करते हैं, जिसके कारण पर्सन को अगर इंजरी हुई है तो उसका ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ब्लड. नेक्स्ट, now what are blood vessels? There are basically 3 types of blood vessels in our body. हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की, 3 टाइप्स की बच्चे ब्लड वेसल्स होती हैं.
दीज आर वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट जो नेम है उसका है वेन्स, सेकेंड इज आर्टरी एंड थर्ड इज कैपिलरी। ओके, so these are the different types of blood vessels present in our body. Now what is the function of artery? Artery का क्या function होता है बच्चे? Arteries carry the oxygen rich or oxygenated blood away from the heart to various organs of the body. बच्चे ये ऐसी vessels हैं, ऐसी blood vessels हैं जो वो ब्लड उठाती हैं हार्ट से जिसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। हार्ट से ये ऐसी ट्यूब्स हैं बच्चे जो ऐसा ब्लड उठाती हैं हार्ट से जिसमें ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हार्ट से ऐसा ब्लड उठा के हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक उसको लेके जाती हैं। मीन्स आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्या होती है बच्चे? जैसे ट्यूब्स होती हैं, जैसे आप पाइप के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हो ना, घर पे आप देखते हो काफ़ी सारे पाइप्स लगे होते हैं सीवेज में। पानी अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, आप क्या करते हो? पाइप्स का यूज़ करते हो। ओके, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्यूब्स लगी हुई हैं। उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिससे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, उन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब वो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आर्टरी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ट्यूब्स होती हैं जो सिर्फ वो वाला ब्लड उठाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज वो ब्लड उठाती हैं और वो ब्लड कहाँ होता है? हमारे हार्ट से उठाती हैं। हार्ट क्या करता है? सारी की सारी ऑक्सीजन को बढ़ाता है, उसमें बाइंड अप करता है। ओके, तो आर्टरीज क्या करती हैं? ऐसा ब्लड उठाती हैं हमारे हार्ट से जिसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। ओके, और वो ब्लड उठा के वो हमारी बॉडी के जितने जितने वेरियस पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन तक लेके जाती है। ओके, ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट, वेन्स का क्या फंक्शन होता है बच्चे? वेन्स क्या करती हैं? वो ब्लड उठाती हैं हमारी बॉडी के पार्ट से जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मीन्स आर्टरीज का फंक्शन है, आर्टरीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी? वो ब्लड उठाती है जिसमें ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और वेन्स वो ब्लड उठाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड इज कि आर्टरीज ब्लड कहाँ से उठाती है? हार्ट से उठाती है और हमारी बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है। वेन्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी से डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को उठाती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और उसको कहाँ लेके जाती हैं? हार्ट तक, ऑपोजिट। ओके, सो नाउ व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज क्या होती हैं बच्चे? ये आप फिगर में भी देख रहे हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? थिन ट्यूब्स होती हैं जो कनेक्ट करती है आर्टरीज और वेन को, आपस में कनेक्ट करती हैं। ओके, आर्टरी की जो थोड़ी होती हैं बच्चे, ये ऐसी वेसल्स होती हैं जो थोड़ी थिक होती हैं। वेन्स थोड़ी सी पतली होती हैं, थोड़ी थिन होती है। और कैपिलरीज क्या करती हैं? इन आर्टरीज और वेन को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। तो कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? ये एक्सचेंज करती है न्यूट्रिएंट्स को और हेल्प करती है अदर मटेरियल्स और गैसेस को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, नाउ if we talk about blood circulation around the body, बच्चे, the movement of blood through the heart and around the body is known as circulation. ये जो ब्लड की मूवमेंट होती है, ओके, कहाँ से? हार्ट से। हमारे हार्ट से जो ब्लड डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा है, ये जो ब्लड की मूवमेंट है इसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, हमारी एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट तक जा रहा है। फाइन। नाउ ऑन लीविंग द हार्ट द ब्लड मूव्स थ्रू मैनी ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऐसे ट्यूब्स जहाँ से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, उसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारे हार्ट से अटैच्ड होती हैं। ओके, नाउ व्हाट आर आर्टरीज? The blood vessels that carry blood away from the heart to different parts of our body. अभी मैंने आपको बताया कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती है? वेन्स वो होती हैं जो वो ब्लड उठाती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है। आर्टरीज वो ब्लड उठाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आर्टरीज कहाँ से कहाँ लेके जाती है ब्लड? हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। वेन्स कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं ब्लड? डिफरेंट पार्ट से बॉडी की उठाती हैं और वापस बैक किस में लेके जाती हैं? हार्ट में लेके जाती हैं। ओके,
नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? बच्चे एक्सक्रीशन क्या होता है? बच्चे वेरियस activities always go on inside in the body of living being, you can say that. बच्चे हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके? इन सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ओके? सो दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस मैनी हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ये जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट होती हैं, ये काफ़ी टॉक्सिक और हार्मफुल मीन्स काफ़ी जहरीले सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं. इनके कारण ये ऐसे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं. अब ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्मफुल हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी के अंदर ये टाइम टू टाइम ये जो वेस्ट है ये रिमूव होते जाएं. अगर ये वेस्ट रिमूव नहीं होगा, बिकॉज ये सब्सटेंसेस हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हैं हमारे लिए, पॉइजनस हैं, तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव नहीं होंगे तो वो सारे के सारा जो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन होने लगेगा और उससे हमें काफ़ी सारी डिसीज़ भी होने लगेंगी. हार्मफुल होते हैं ये सब्सटेंसेस. सो दीज सब्सटेंसेस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन टाइम, ओके? टाइम टू टाइम इन बॉडी इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम इसको कहते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन. और ये जो रिमूवल होता है, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, रिलीज होते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ओके? एंड द पार्ट्स, और वो बॉडी पार्ट्स जो इसमें हेल्प करते हैं इस एक्सक्रीशन सिस्टम में, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. उन सारे पार्ट्स को हम ज्वाइन करें तो वो पूरा सिस्टम जो बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. फाइन. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल and about transportation of substances in plants and water, okay? So thank you so much.